देखने में ऐसा लग रहा था कि स्टीम नहीं आएगी, लेकिन सही है। वेलवेट का बना हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो उन्होंने डिस्काउंट लगाई है, तो मैं ये लेके आई हूँ स्कर्ट। ये हाई नेक एक ली और एक ये मैंने शर्ट खरीदी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। अपनी फ्रेंड के लिए भी मैंने ली थी, मिल गई, क्योंकि उन्होंने आजकल उनकी बहुत ऑफर्स चल रही हैं, तो ये मैंने अपनी भांजी के लिए खरीदी है। साल का पहला महीना जनवरी स्टार्ट हो चुका है और जनवरी हो और स्नोफॉल ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी स्नोफॉल होती है, जो इलाके ठंडे हैं, हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी नज़र आती है। और मुझे लगता है कि सर्दी हो और जब तक स्नोफॉल ना हो तो मज़ा नहीं आता ठंड का। हालांकि वैसे जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो वो इससे ज़्यादा ठंड हो जाती है, लेकिन स्नोफॉल का ना एक अपना ही मज़ा है। ऑफ कोर्स आपको बहुत एहतियात भी करना पड़ती है। गाड़ियाँ रोड्स पे धड़ाधड़ चल रही होती है, नमक गिरा रहे होते हैं, जो कि स्पेशल नमक मिलता है जिससे ये कि जो रोड्स हैं वो स्लिपरी ना हो जाएं। थोड़ी एहतियात भी करना पड़ती है। मुझे अपनी फ्रेंड की तरफ आज जाना था, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो कब से प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो रहा था। इसकी और मेरे बच्चे सेम एज के हैं और बच्चे आपस में दोस्त भी हैं। जावियार के तो बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, कोई इक्का दुक्का बच्चे ही उसको पसंद आते हैं। तो यहाँ पे जी अब जावियार की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है और बच्चों के जो दोस्त होते हैं ना उन पे वैसे ही प्यार आ रहा होता है। और स्पेशली फिर अगर आपके बच्चे इस नेचर के हैं कि उनकी हर बच्चे के साथ बनती भी नहीं है। ये जो बिरयानी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये है कराची की बिरयानी। ये मेरी दोस्त कराची से है, वन एंड ओनली। एक ही मेरी कराची से अभी तक दोस्त बनी है जिसके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। और इतना मज़ेदार खाना कराची की बिरयानी मैंने पहली दफ़ा ही ट्राई किया। हालाँकि पाकिस्तान बाज़ारों में मिल तो रही होती है, स्पेशल बिरयानी के नाम भी होते हैं, लेकिन मुझे कभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ। हाँ, नाम बहुत सुना हुआ था कराची की बिरयानी का। अभी तक नहीं इसका वो गर्म है। जहाँ पे आपकी अपनी दोस्ती होती है वहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होना तो बच्चे बेजार होते हैं, वो साथ जाते नहीं। और लेकिन जहाँ पे बच्चों की दोस्ती हो जाती है ना, फिर तो बच्चे आपको ख़ुद लेके जाते हैं, खींच के लेके जाते हैं कि चलें चलें। और जहाँ पे ऐसा ही हुआ था, मैं जब इन्हें कहा दोनों भाइयों को निकलने के लिए तो इनका मूड ही नहीं हो रहा था कि हम वापस घर जाएं। इतना अच्छा इनका टाइम गुजरा था। मेरी दोस्त ने इतना तकल्लुफ़ किया हुआ था, बहुत मज़ेदार खाना बनाया हुआ था। कुछ लोगों के हाथों में अल्लाह ताला ने एक स्पेशल किस्म का जायका लिखा होता है। वो कुछ भी क्यों ना बनाएं, चाहे वो पहली दफ़ा बना रहे हैं, रिपीट पे कुछ बना रहे हैं, खाली चाय बना दे या रोटी बना देना, तो वो भी इतनी अच्छी और मज़ेदार लग रही होती है। खाना खाने के बाद हमारे पास टाइम था, हमने बैठ के चाय इंजॉय की और उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स बनाई, कुछ टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाई और इस तरीके से ही दिन गुजर गया। घर में पहुंची, चिकन मैं निकाल के रख के जा चुकी थी, तो आते ही पुलाव बनाया। सबसे आसान मुझे रेसिपी यही लगती है, जो चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है। और वैसे भी मुझे काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने पुलाव बनाया ही नहीं था, तो सोचा आज पुलाव। मुझे पहली दफ़ा कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आया, मतलब इस स्टफ़ में नाइट सूट। ये मैंने टिकटॉक शॉप से ऑर्डर किया है, वेलवेट का बना हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। सेम वही चीज़ जो जिस तरह के पाकिस्तान में भी हमें नाइट सूट मिल रहे होते हैं, यहाँ पे भी मिल रहे होते हैं, लेकिन ना गर्म मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था ना इस डिज़ाइन में। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगे। मैंने एल साइज़ में लिया है और जो मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिला है। मेरे ख्याल से कोई डिस्काउंट उनकी चल रही थी तो 7 यूरो का आई गेस मुझे ये मिला है, जो कि अगर आप स्टफ़ को देखें ना तो उस लिहाज से कुछ भी नहीं है। लेकिन नाइट सूट जो है ना, वो जितने आपके थोड़े खुले हों, लूज़ हों, उतना बंदा कंफर्टेबल रहता है। इसके साथ है इसका ट्राउज़र। अगर कोई लेना चाहे तो टिकटॉक शॉप पे जाके ना आप, तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे नाइट सूट, विंटर नाइट सूट पे आप सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है वहाँ पे, फिर आप अपनी बजट के हिसाब से देख लें कि आपने कौन सा ऑर्डर करना है। लेकिन जो टिकटॉक, इसके अलावा आजकल बहुत ऑफ चल रहा है। किक मार्केट पे उन्होंने काफ़ी डिस्काउंट लगाई हुई है। जो चीज़ें जिन पे ऑलरेडी ऑफ़र चल रही है उस पर मज़ीद उन्होंने डिस्काउंट लगाई है। तो मैं ये लेके आई हूँ स्कर्ट्स का मुझे बहुत शौक़ है, मुझे बहुत पसंद है। ये सिल्क में बनी हुई है और ये मुझे मिली है, कीमत आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि किक में से अगर आप वूल की या पश्मीने की चीज़ें लेते हैं ना तो वो अच्छी नहीं होती, उन पर लिंट आ जाती है। तो कॉटन अगर आप लेते हैं ना प्योर, वो हमेशा अच्छी ही निकलती है। ये 10 यूरो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, उसके बाद 8 का किया, 8 में से भी 40% कम किया, तो इसके पीछे कुछ भी नहीं प्राइस बचती अगर आप इस स्टफ़ को देखें। ये स्टफ़ ऐसा है ना ख़राब होने वाला। इसके अलावा ये ड्रेस पैंट मैं लेके आई हूँ, इस तरह की पहले भी मेरे पास है,
ये बहुत अच्छी नहीं, इसकी जो वेस्ट है ना, ये वाला एरिया बहुत नीट होता है जब भी आपने पहना होता है ना, तो ना ख़राब होने वाला ये भी स्टफ़। इस तरह की मैं ग्रीन वैली यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छी है, मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अच्छा, इनमें साइजेस जो होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं, 16 से शुरू होता है, 18, 20, फिर इस तरीके से ना बढ़ते जाते हैं। तो ये वो आपको मैं बताऊँ मुझे मिली है जी 8 यूरो इसकी पूरी प्राइस थी। फिर जो 4 की उन्होंने की हुई थी और 4 में से भी 40% कम किया, तो पीछे इसकी जो कीमत है वो कुछ भी नहीं बचती। चीज़ वही होती है, स्टफ़ वही होता है, लेकिन जब ये ऑफ लगा रहे होते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा जी, हाई नेक मैंने ली है, इसकी भी ऐसे ही बहुत अच्छा स्टफ़, गर्म सर्दी में भी जितनी पड़ रही है, तो ये भी 7 यूरो से कम करके 6 की लग गई है। 6 में से भी 40% ऑफ हुआ, तो पीछे कुछ ही कीमत इसकी बचती है। 50% तो हाफ़ हो जाता है, फिर 40% हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये हाई नेक एक ली, और एक ये मैंने शर्ट खरीदी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। अपनी फ्रेंड के लिए भी मैंने ली थी कुछ चीज़ें, और कुछ अपने लिए ली। उसकी जो चीज़ें थी ना वो मैंने उसको दे दी, वरना मैं वो भी आपको दिखाती। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया। ये किक मार्केट से है, फिर भी लोगों के सवाल आते हैं ना कि आपने कौन सी मार्केट से लिया, तो ये भी किक मार्केट से लिया मैंने। और ये भी 10 यूरो इसकी कीमत थी। 10 में से उन्होंने फिर 8 की, 8 में से भी आप कर लेंगे कोई मे बी 4.5 यूरो की ये मुझे मिली है, जो कि बहुत प्यारी है। ये मैंने इस पैंट के साथ मैचिंग करके ली, और सेम ऐसे ही मैंने अपनी दोस्त के लिए भी लिया। इसके अलावा ये मैंने एक जैकेट ली, ये भी मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे मिल गई, क्योंकि उन्होंने आजकल उनकी बहुत ऑफर्स चल रही हैं, तो ये मैंने अपनी भांजी के लिए खरीदी है। किक की पहले भी जैकेट्स मैंने यूज़ की हैं अपनी फैमिली में, बहुत अच्छी निकली हैं, तो इससे मुझे फिर वो कॉन्फिडेंस मिला, तो वो मैंने वो ले ली। ये मर्दों की जैकेट्स पे भी अच्छा खासा उनका ऑफ चल रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं। ये ऐसी है ना जैकेट्स के, ना ये बहुत मोटी है और ना ये पतली है। इसके अलावा मैंने ये अपने लिए एक अपर लिया, इसके साथ हुडी भी बनी हुई है। हालांकि हुडी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये मुझे अच्छी प्राइस पे मिल गया तो फिर मैंने ले लिया। ये इसका नीचे इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है, ये ओवर साइज अपर है, आप देखते हैं बैगी स्टाइल में बना हुआ है, और आपके हिप्स जो है ना घुटनों तक ये आता है, मतलब वो भी नहीं है। हम जो भी पहन रहे होते हैं ये कोशिश होती है कि थोड़ी सी शर्ट जो है ना उसकी लेंथ में ज़रा हो ना तो बेहतर रहती है। तो मुझे ये बहुत अच्छी कीमत में मिल गया था, 13 यूरो से कम करके 7 की लगाई है। 7 में से भी 40% कम हुआ, तो कुछ भी नहीं इसकी प्राइस बचती। इसके अलावा बहुत अच्छी जो मुझे एक और शर्ट मिली है ना वो ये है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अब इसका मैंने टैग उतारा हुआ है क्योंकि ये मैं एक दफ़ा पहन चुकी हूँ, लेकिन इसकी भी कीमत इतनी ही थी। मतलब जितनी भी चीज़ें ली है ना उन सब की कीमतें बहुत ही रीज़नेबल है। और आप देख लें कि मैंने जितना भी सामान लिया है किक से, इनका स्टफ़ ऐसा है कि ऐसे कपड़े पे बुर नहीं आती, ना ख़राब होता है ना बुर आती है। ख़राब कलर तो यहाँ पे जितने भी आप कपड़े लेते हैं ना उनके ख़राब नहीं होते, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन पे बुर भी नहीं आती। वरना किक से या टाको से आप पशम या वूल की चीज़ लेते हैं तो उस पर बुर आ जाती है, फिर उसका फ़ायदा नहीं होता, चाहे आप महंगी लें या सस्ती लें। तो कोशिश करेंगे इस तरह की चीज़ें लें जिन पे आपको पता हो कि बुर आने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये मैं शॉपिंग करके आई हूँ, अगर आप भी चक्कर लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं। आजकल तो वैसे ही बहुत डिस्काउंट्स चल रही हैं, हर स्टोर में ही ऑफ चल रहा है।